नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, ढेर सारी ऐसी खबरें बताऊंगा जिन्हें सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। और इसमें गलती आपकी नहीं है, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं ब्रिटेन पर एक ऐसी वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि हम सभी की आंखों के सामने ब्रिटेन की छवि ऐसी है कि बहुत ही अमीर देश, विकसित देश, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली देश। लेकिन आज यही महाशक्तिशाली ब्रिटेन अपने घुटनों पर है और गिड़गिड़ा रहा है। दरअसल आपको याद होगा कि पिछले ही हफ्ते मैंने आपको खबर दी थी कि ब्रिटेन के अंदर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा आर्थिक संकट शुरू हो चुका है और इसे ब्रिटेन के इतिहास का सबसे बड़ा संकट कहा जा रहा है। और आज इसी पर बड़ी खबर आई है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, ये रायनेर के सीईओ का बयान है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। दरअसल पूरे यूरोप की जो सबसे बड़ी बजट एयरलाइन है ना, वो रायनेर है। और इसी के सीईओ ने बयान ये दिया है कि जिस तरीके का आर्थिक संकट ब्रिटेन में शुरू हुआ है, यह ब्रिटेन को एक बैंकरप्सी की तरफ ले जा सकता है। जी हां, यानी कि भविष्य में ब्रिटेन बैंकरप्ट हो सकता है। और यह भविष्यवाणी सिर्फ रायनर के सीईओ ने नहीं की, दुनिया के कई अर्थशास्त्री हैं जो कह रहे हैं कि ब्रिटेन के बैंकरप्ट होने की पूरी संभावना है और इसके पीछे ठोस कारण भी है। दरअसल इस समय ब्रिटेन की जीडीपी 3.2 ट्रिलियन है, लेकिन जो ब्रिटेन का कर्ज है वो 9.5 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है। यानी कि जीडीपी से 3 गुना ज्यादा कर्ज है ब्रिटेन पर। और इसकी तुलना में इनका जो खजाना है वो 80 बिलियन डॉलर से भी कम है। यानी कि खजाना है 80 बिलियन, कर्ज कितना है? 9,200 बिलियन। इससे आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन कितने बड़े संकट में है। और उससे भी बड़ी मुसीबत है इनका पौंड। दरअसल ब्रिटेन ये सोच रहा था कि भले ही हमारे पास खजाना ना हो, विदेशी मुद्रा भंडार ना हो, लेकिन हमारा पौंड बहुत ही स्ट्रांग है, हम अपने पौंड से कर्जा चुका देंगे। लेकिन पौंड की वैल्यू तो लगातार गिर रही है, और अगर इन्होंने और ज्यादा पौंड छापे तो उसकी वैल्यू और गिरेगी और उसे कोई दुनिया में एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये कर्जा कहां से चुकाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इससे भी बड़ी दिक्कत तो ये कि अपनी जरूरत का ज्यादातर सामान ब्रिटेन दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, यानी खरीदता है। अब उसका पेमेंट यूएस डॉलर में ही होता है, क्योंकि पौंड है उसे एक्सेप्ट अब कम लोग करते हैं। लेकिन इनके पास टोटल खजाना 80 बिलियन है। ब्रिटिश सरकार के सामने बड़ी दिक्कत यह है कि इस 80 बिलियन से या तो ये कुछ महीनों तक सामान इंपोर्ट करवा सकते हैं या फिर अपने कर्जों की किस्तें ही दे सकते हैं। दोनों काम एक साथ ब्रिटिश सरकार नहीं कर सकती। और इसीलिए अब खबर आई है, स्क्रीन पर आप देखिए, कि ब्रिटिश सरकार आईएमएफ के साथ मिलकर काम कर रही है अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। और इस खबर को सुनकर ब्रिटेन के आम नागरिक खुद कह रहे हैं कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात हमारे देश के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आईएमएफ एक ऐसी संस्था है जो गरीब या पिछड़े हुए देशों के साथ काम करती है, जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर अफ्रीका का कोई देश। लेकिन अब ये किसकी अर्थव्यवस्था बचाने में लगे हैं? डेवलप, अमीर, शक्तिशाली ब्रिटेन की। और इसीलिए ब्रिटेन के आम नागरिक शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। दरअसल एक खबर यह भी आई है कि ब्रिटेन में अब सभी कंपनियों ने अपने यहां से लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। और मजे की बात तो यह कि इसकी शुरुआत ब्रिटेन की जो सरकारी मीडिया है बीबीसी, उससे ही हुई है। उन्होंने अपने यहां से सैकड़ों लोगों को निकाल दिया है और भविष्य में और ज्यादा नौकरी से लोगों को निकाला जाएगा। और इससे आप समझ सकते हैं कि जब सरकारी कंपनियां नौकरी से निकाल रही हैं तो प्राइवेट कंपनी तो क्या ही कर रही होंगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में ब्रिटेन के अंदर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा संकट खड़ा होगा बेरोजगारी का। यानी कि एक तो कंगाली, ऊपर से आटा गीला। लेकिन आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये संकट अभी और ज्यादा बढ़ने वाला है। बहुत ज्यादा बड़ी डेवलपमेंट होगी यूके में। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि कोई भी बड़ी अपडेट आपसे मिस ना हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।